हेलो दोस्तों, मैं आदर्श कुमार आइडियल क्लासेस में स्वागत करता हूं। आप कैसे हो? शानदार हो, जानदार हो, सबको गुड मॉर्निंग है। आज हम कूलम नियम से कुछ रिलेटेड बातें करेंगे, जिसमें कि परावैद्युतांक और अपेक्षिक परावैद्युतांक में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। इसको लेकर आज हम आगे बढ़ेंगे। तो इसमें देखेंगे कि क्या होता है कुछ खास, और आपको लग रहा होगा कि ये एनर्जी कहाँ से आ रही है। तो आपके एस्पायरेशन से आती है ये एनर्जी, और हमेशा हम तत्पर हैं ये टॉपिक लेकर आगे भी टॉपिक ऐसे ही करते रहेंगे, न्यूमेरिकल भी करते रहेंगे। आप हमेशा इसी तरह से प्यार बनाए रखिए ताकि मुझे एस्पायरेशन मिले और नई ऊर्जा के साथ ऐसे वीडियो लाते रहें। तो देखिए, ये दोनों में परमिटिविटी और रिलेटिव परमिटिविटी में क्या करता है और क्या कुछ खासे है बात है। जैसे कूलम के नियम में हम लोग ये देखें, कूलम के नियम से ये देखें, कूलम के नियम से फ्रॉम 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 कूलम्स लॉ, फ्रॉम कूलम्स लॉ ये देखें कि यदि कोई चार्ज, ये मान लेते हैं प्लस क्यू चार्ज है, ये भी प्लस क्यू चार्ज है, तो फोर्स हमेशा लगा कहाँ पे? लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ चार्ज। और फोर्स कितना लगा? के Q1 Q2 बटा में आर स्क्वायर, डिस्टेंस आर ले लिए। तो अब यहाँ पे के एक क्या होता है? एक कांस्टेंट होता है। वेयर के इज कांस्टेंट, वेयर के इज कांस्टेंट which depend on मीडियम, ये जो कि मीडियम पर डिपेंड करता है। मतलब कि F बराबर यहाँ पे K का वैल्यू हम कितना लिए? 1/4 पाई एप्सिलॉन जो बोला जाता है, एप्सिलॉन, ये वैल्यू लिया जाता है एप्सिलॉन। तो ये 1/4 पाई क्या हो जाता है? एप्सिलॉन Q1 Q2 बटा में आर स्क्वायर। अब ये एप्सिलॉन का वैल्यू जो होता है, ये के का जो वैल्यू होता है 9 गुना 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। यहाँ तक हम कूलम लॉ में समझ गए थे। अब यहाँ के बाद क्या होती है, ये जो वैल्यू है इसका मतलब क्या है कि यदि एप्सिलॉन का वैल्यू हम बढ़ाएंगे तो फोर्स क्या होगा? घटेगा ऑटोमेटिक, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसके कारण से क्या होगा, ये इसका हम वैल्यू बढ़ाते हैं, एप्सिलॉन का वैल्यू बढ़ाएंगे मतलब मीडियम को बढ़ाते हैं, तो फोर्स वहां डिक्रीज करता है। यदि हम एप्सिलॉन का वैल्यू कम करेंगे तो फोर्स क्या हो जाएगा? अधिकतम हो जाएगा, अधिकतम हो जाता है। तो ये जो है ये मीडियम पर डिपेंड करता है, ये मीडियम पर डिपेंड करता है। और ये इसका जो सबसे ज्यादा वैल्यू जो होता है वो निर्वात में होती है। सबसे अधिक वैल्यू कहाँ पे होती है? फ्री स्पेस या निर्वात में। तो ये देखा जाता है कि फ्री स्पेस हो या वैक्यूम हो या एयर ले लिया जाता है, ऐसे होता नहीं एयर, लेकिन फिर भी माना जाता है। तो एयर में एप्सिलॉन जो होता है वो मैक्सिमम हो जाता है, इसका मैक्सिमम, ये जो वैल्यू होता है ये एयर में जो होता है वो मैक्सिमम वैल्यू ले लेता है। ये होगा, ये जो वैल्यू होगा एप्सिलॉन जो होगा वैक्यूम में, ये सबसे कम होता है, मिनिमम, मैक्सिमम नहीं मिनिमम होता है, सबसे कम होता है मिनिमम। मतलब ये जो वैल्यू होगा ये मिनिमम हो जाएगा, तो फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाता है, फोर्स का वैल्यू मैक्सिमम हो जाता है। तो यही जो एप्सिलॉन होता है वो, ये जहां पे मिनिमम होता है और फोर्स जहां पे मैक्सिमम हो जाता है, इसका मतलब क्या होता है? ये एप्सिलॉन का मतलब होता है, ये परमिटिविटी बोलते हैं इसको। एप्सिलॉन को क्या कहा जाता है? परमिटिविटी। एप्सिलॉन परमिटिविटी
अब एक चीज परमिट से ये मालूम चल रहा है कि ये तो परमिट करना चाहिए, मतलब ये जहां जाएगा वहां फोर्स को बढ़ाना चाहिए था, लेकिन हुआ उल्टा कि जहां पे ये ज्यादा जा रहा है वहां फोर्स कम हो जाते हैं। ये तो परमिट नहीं किया। तो ये परमिट करने का यहाँ मतलब क्या है, ये अपने फील्ड को बनाता है। इट क्रिएट्स इट्स ओन फील्ड, इट क्रिएट्स इट्स ओन फील्ड, ओन फील्ड। ये खुद एक फील्ड का निर्माण करता है और ये कहता है कि Q1 Q2 के जो फोर्स लग रहे हैं इसके बीच जो फोर्स लग रहे हैं उसको डिस्टर्ब जाके करो। तो ये परमिट करता है। तो परमिट का यहां मतलब हुआ कि अपने फील्ड को क्रिएट करना, मतलब अपने एक विद्युत क्षेत्र का निर्माण कर लेता है खुद से। अब बताइए, दो चार्ज के बीच जो फोर्स लग रहा था, इसके कारण से, क्षेत्र के कारण से फोर्स लग रहा था, एक तीसरा जाकर के कबाब बन गया, ये हड्डी में कबाब हो गया। अब ये यहाँ पे फोर्स को क्या करता है, डिक्रीज करने लगता है। तो ये जब ये जैसी इसका वैल्यू, जब ये परमिट का मतलब यहाँ ये समझिए कि इट्स क्रिएट्स इट्स ओन फील्ड, मतलब ये अपने फील्ड को बनाना चाहता है। अपने फील्ड के कारण से इस दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा था उसको क्या करता है, कम कर देता है। तो जहां पे फोर्स मैक्सिमम हो गया, फोर्स जहां पे मैक्सिमम हो गया, अब ये जो बातें हैं, ये जो फोर्स जब लग रहा था, तो ये हमेशा ध्यान रखना है आपको कि मीडियम जो होगा वो हमेशा अधिकतम होगा, मीडियम हमेशा अधिकतम होगा। इसका मतलब कि ये क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट जो होता, अभी ये एप्सिलॉन नॉट में बदल जाता है, ये एप्सिलॉन परमिटिविटी है, ये एप्सिलॉन मैक्सिमम। अब यदि हम इसको हम फ्री स्पेस और वैक्यूम में देखें, वैक्यूम या एयर में देखें, तो यह जो वैल्यू होता है ये क्या हो जाता है, एप्सिलॉन नॉट हो जाता है, एप्सिलॉन नॉट हो जाता है। यही जब निर्वात या हवा में होता है तो ये एप्सिलॉन नॉट हो जाता है, और ये एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हो जाता है 8.85 गुना 10 के पावर माइनस 12। ये हो जाता है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि यही जब एयर या स्पेस में आता है तो फोर्स अब लगता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर। तो ये फोर्स क्या हो जाता है, यहाँ पे 8 पॉइंट सबसे कम वैल्यू लगा, यहाँ पे सबसे कम वैल्यू होता है, यही जो सबसे कम वैल्यू है वो एयर में है, एयर में तो सबसे कम जो मान होता है यहीं पर होता है, सबसे मिनिमम वैल्यू। ये क्या है, सबसे मिनिमम वैल्यू है, ये मिनिमम वैल्यू है, ये मिनिमम वैल्यू है। इसका मतलब कि एप्सिलॉन नॉट क्या हो गया, मिनिमम, तो फोर्स क्या हो जाएगा, एफ नॉट मैक्सिमम, फोर्स क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। इसका मतलब कि मीडियम का हमेशा वैल्यू एप्सिलॉन नॉट से बड़ा ही होगा, मतलब कि यहाँ पे फोर्स जो होगा वो छोटा हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट से। तो सबसे अधिक फोर्स कहाँ पे लगा, एयर, फ्री स्पेस या वैक्यूम में। सबसे ज्यादा फोर्स कहाँ लगता है, वैक्यूम में लगता है, सबसे अधिक फोर्स लगेगा वैक्यूम में ही, ये ध्यान रखना है। यदि हम इसको थोड़ा सा और लेकर के चले तो फोर्स देखें वैक्यूम में कि कितना लगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर। यदि ये Q1 और ये Q2 दो आवेश हैं, डिस्टेंस हम R ही रखते हैं, लेकिन मीडियम जब चेंज करते हैं तो 1/4 पाई ये क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन m, ये एप्सिलॉन नॉट था, ये Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर। यहाँ से जब डिवाइड करते हैं तो F/Fm बराबर हो जाता है, ये तो पूरा कट गया 1/एप्सिलॉन नॉट बटा में 1/एप्सिलॉन m हो जाएगा, ये भी पूरा कट गया। तो F नॉट बटा में Fm बराबर क्या हो गया, एप्सिलॉन m बटा में एप्सिलॉन नॉट। यही जो होता है एप्सिलॉन r होता है, ये रिलेटिव परमिटिविटी है। इसको क्या कहेंगे, रिलेटिव परमिटिविटी, परमिटिविटी इसी को बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, एप्सिलॉन r को। तो ये क्यों ऐसा हुआ, तो यहां से एक चीज निकल गया कि एप्सिलॉन m बटा में एप्सिलॉन नॉट बराबर एप्सिलॉन r आ गया।
तो यहाँ से निकालेंगे एफ्सनल m बराबर, तो एफ्सनल r इंटू एफ्सनल नॉट हो जाएगा। अब यहाँ पे कोई भी मीडियम का आप परावैद्युतांक निकाल सकते हैं आसानी से। क्यों? क्योंकि एफ्सनल नॉट का वैल्यू 8.85 गुना 10 के पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर ये वैल्यू हो गया। आर का वैल्यू हमेशा ये गिवन रहेगा, तो आप हमेशा निकाल लेंगे, रेशियो इसका दिया रहेगा हमेशा, तो कोई भी वैल्यू इस पर आप निकाल सकते हैं। तो ये परावैद्युतांक और ये एप्सनल और ये एप्सनल नॉट, ये इसमें कुछ कोई खास ज्यादा अंतर नहीं है। एप्सनल वहां पे लिए जाते हैं जिसमें कोई माध्यम के रूप में सिर्फ निर्वात या हवा आता है। जैसी वो निर्वात हवा में लेकर के चलता है तो ये एप्सनल नॉट हो जाता है। मीडियम में जैसी काम करता है तो उसके लिए एफएम यूज करते हैं। और ये सबसे कम वैल्यू जाता है निर्वात या हवा में, वहां पे फोर्स का मान अधिकतम हो जाता है। तो ये परमिट करता है। यहाँ परमिट करने का मतलब है इट क्रिएट्स इट्स ओन फील्ड, ये दिमाग में आपको रखना है। तो इससे भी न्यूमेरिकल आसानी से एकदम बन जाते हैं। कभी कभी क्वेश्चन इस टाइप के देता है, तो ये फार्मूला आपको काफी ध्यान रखना है। और दूसरी फार्मूला आपको ध्यान रखना है, एफ नॉट बटा में एफ एम बराबर एप्सनल आर। ये भी डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी इसका नाम होता है, इसको कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी इसको कहते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहा जाता है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ये इतनी चीजें देखें, ये वीडियो लंबा हो जाएगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।